एक टॉपिक दिमाग में आया, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल का बढ़ता हुआ रुझान खतरनाक हो सकता है। आजकल एक अजीब बात है कि उसको थोड़ा सा डिटेल में आवे हम लोग। इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ अनासर को हद एतदाल में रहना ही तंदुरुस्ती की अलामत है। मतलब हर चीज़ एतदाल में रहे, बलगम भी रहेगा खून में लेकिन एतदाल में। ज़्यादा होगा वो मर्ज हो गया, कम तो खैर हो ही नहीं सकेगा। उसके बाद जो है वो ग्लूकोज का लेवल भी, तो खून में ग्लूकोज की मकदार नहार मुँह यानी फास्टिंग या खाना खाने के 6 घंटा के बाद पहले 70 से 110 मिलीग्राम जो था वो नॉर्मल होना चाहिए। जहाँ 70 से कम, खासकर 60 के नीचे होने पर ख़तरनाक है, वहीं 110 से ज़्यादा शुगर के मर्ज़ की अलामत है। और खाना खाने के 2-2.5 घंटा बाद ये मकदार 80 से 120 के अंदर नॉर्मल मानी जाती थी। आज से 25-30 साल कबल इसी को नॉर्मल माना जाता था, मगर धीरे धीरे खान पान और रहन सहन के गलत तरीक़ों के वजह कर ये मकदार अमूमी तौर पर बढ़ने लगी और शुगर के मरीज़ के मजमूई तादाद में कमी ज़ाहिर करने के लिए इस ज़्यादा हद यानी मैक्सिमम हद यानी 120 को अब 120 से बढ़ाकर 160 तक नॉर्मल कहा जाने लगा। यानी शुगर का मरीज़ होने के बावजूद तंदुरुस्त होने का धोखा दिया जाना है। हिंदुस्तान शुगर के मरीज़ के मामले में सारी दुनिया में अव्वल मुकाम हासिल करने के बहुत करीब है। अब है कि मतलब इससे हो सकता है कि मेडिकल साइंस वालों के लिए इसको इज़्ज़त की चीज़ समझ रहे हो, मगर हिंदुस्तानियों के सेहतमंदी के मामला में बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि शुगर का मर्ज़ को जो है एड्स का छोटा भाई कहा जा सकता है। शुगर का मर्ज़ पुराना होने पर मरीज़ के क़ुव्वत मुदाफ़अत को अगर बिल्कुल ख़त्म नहीं करता तो ख़त्म के करीब ज़रूर कर देता है। मगर शुगर का मरीज़ सख्त सेहत के ठेकेदारों यानी मेडिकल साइंसदानों वालों की फरमाबरदारी करते हुए भी गलत परहेज़ के सबब अपनी हालत बद से बदतर बनाता रहता है। शुगर का मरीज़ ही लगभग 90% डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करता है, यानी बल्कि उनके घर का छोटा बच्चा भी डायबिटिक पेशेंट के परहेज़ पर अमल करवाता है, डायरेक्शन देता रहता है कि आपको डायबिटीज़, आप आलू न खाइए, आप ये न खाइए, आप चावल न खाइए, आप चीनी न खाइए। यानी परहेज़ करता है मरीज़, मगर इस परहेज़ में भी बहुत बड़ा नुक्स है, जिसकी बिना पर इलाज करने वाले डॉक्टर ख़ुद भी मरीज़ होते हुए अपने मरीज़ों को भी गलत सलत हिदायत देकर ज़िंदगी भर के लिए मरीज़ रहने पर मजबूर कर देते हैं। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल को 120 से बढ़ाकर 140 और अब 160, तो 10-15 सालों के बाद उसको 200 से ज़्यादा मकदार को खून बर्दाश्त नहीं कर सकता और 200 की मकदार पहुँचते पहुँचते पेशाब में भी ग्लूकोज यानी शक्कर की मकदार आने लगती है। जबकि शुगर के मर्ज़ की तखरीब कारी ग्लूकोज की सतह 120 से बढ़ने के बाद ही शुरू हो जाती है, यानी जिस्म में उपद्रव चालू रहता है। मगर मालियों के झूठे दिलासा के चक्कर में मरीज़ यानी शुगर का मरीज़ होते हुए भी अपने आप को तंदुरुस्त समझते हुए बेफिक्री की ज़िंदगी गुजारता रहता है। हालांकि दावा के साथ कहा जा सकता है कि शुगर का मर्ज़ किसी भी हालत में कभी भी लाइलाज नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ इस बात की कि मरीज़ अपने रहन सहन में तब्दीली लाते हुए रात का खाना फ़र्ज़ के दायरे में गुरूब आफ्ताब से 2 घंटा के अंदर में खा ले, यानी इशा के पहले, और दिन का खाना 11-12 बजे के दरमियान यानी ज़ोहर के पहले मौसमी सब्ज़ियों और सलाद की ज़्यादती के साथ खाए। नाश्ता में दही के साथ मौसमी फल जैसे टमाटर, संतरा, अमरूद, अनानास बेफिक्री से लिया जा सकता है। इसके साथ 150 ग्राम के लगभग इंजीर भी फ़ायदेमंद होगा। दूसरे जानिब चीनी और शहद के ज़मीन और आसमान के फ़र्क को समझते हुए मरीज़ की कैफियत के मुताबिक जड़ी बूटियों का नुस्खा तरकीब देकर इस्तेमाल कराया जाए। रोज़ाना मरीज़ को कम से कम 5-7 किलोमीटर पैदल चले, यानी फ़आल ज़िंदगी गुजारे। मगर बड़े अफसोस के साथ से बोलना पड़ता है कि काबिल इलाज आसान
मर्ज को सेहत के खुद साख्तर ठेकेदारों यानी मेडिकल साइंस वालों ने लाइलाज होने का ऐलान करके अवामुन्नास के दिलों में मायूसी पैदा कर दिया है। और मायूसी का इलाज नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। हदीस का मफ़हूम भी है कि तुम्हारा काम मरीज़ को इत्मीनान दिलाना है, तबीब अल्लाह खुद है। तो मतलब ये कि लाइलाज मर्ज़ कभी नहीं था, लेकिन उसको मेडिकल साइंस वालों की अक्लमंदी ने जो है उसको लाइलाज ही नहीं बनाया, बल्कि लाइलाज का ऐसा नाउमीदी पैदा कर दिया कि मरीज़ भी परेशान है, नाउमीदी में बहुत लफड़ा है। तो थोड़ा सा इधर भी ध्यान देना चाहिए था। डायबिटीज़ पर एक वीडियो बनाए थे, उसी के बाद ये बात दिमाग में आई तो सोचा कि कुछ